नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है नेपाल में एक यति एयरलाइंस जो कि काठमांडू से उड़ान भर करके पोखरा जा रही थी। पोखरा एयरपोर्ट पड़ता है, वैसे गंडकी एक प्रांत है नेपाल में, वहीं पर एक एयरपोर्ट है पोखरा। तो वहां पर जा रही थी और जस्ट रनवे पर उतरने ही वाली थी कि उससे पहले ही, मतलब 1 मिनट का ही गैप था, लेकिन उससे पहले ही ये विमान जो है सो बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, यानी क्रैश कर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 72 सीटर ये विमान था और जिसमें से कि 68 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेपाल गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से 68 लोगों की डेथ हो चुकी है। 4 लोगों की खोजबीन जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी जिंदा होंगे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी होगी। तो ये बड़ी ही दुखद घटना है वैसे नेपाल के लिए। वैसे भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिलेशन है, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय लोग भी बड़े दुखी हैं इस खबर को सुन करके। और भारतीय लोगों के दुखी होने का एक कारण और है कि जो ये दुर्घटना हुआ है उसमें से 53 लोग तो नेपाल के मरे हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, अलग अलग जगहों के लोग थे, लेकिन 5 लोग भारत के भी मरे हैं। इन 5 लोगों में से 5 लोग एक ही जगह गाजीपुर के थे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से थे और पशुपतिनाथ टेम्पल घूमने के लिए गए थे ये। और आते समय ये प्लेन से आ रहे थे, यति एयरलाइन से, काठमांडू से आ रहे थे कि काठमांडू से जो है सो पोखरा जाया जाएगा और पोखरा से फिर वो गोरखपुर रूट से फिर गाजीपुर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये विमान हादसा हो गया, आग का गोला बन गया। ठीक, तो वैसे विमान हादसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन मिस्टेक है, मानव मस्तिष्क की बहुत बड़ी गलती है, टेक्निकल एरर है। क्योंकि जिस विमान को रनवे 30 पे उतरना था वो रनवे 12 पर क्या करने के लिए गया, पहली बात। क्योंकि मात्र 20 किलोमीटर पहले जो है सो कैप्टन ने अपने डिसीजन को चेंज किया कि नहीं, मैं रनवे 30 पर ना उतर करके रनवे 20 पर उतरूंगा। ठीक, उसके साथ साथ ये विमान बहुत बड़े स्तर पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मुझे नहीं लग रहा कि कोई बचा होगा। तो नेपाल की जो सरकार है उसने जो है सो 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी है इसकी जांच करने के लिए, कि 5 सदस्यीय टीम गठित करेगी। और उसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स की खोज की जा रही है कि सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजा जाए कि ब्लैक बॉक्स है कहां। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जब भी कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होती है, जब भी कोई प्लेन क्रैश होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल करके आती है वो होता है ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि कोई बक्सा है क्या जो ब्लैक कलर का है। लेकिन थोड़ा सा कुछ और समझते हैं कि देखिए, एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त होना ऐसा कोई नया बात नहीं है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और भारत ने बहुत सारे अपने वीर सपूतों को खोया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ जो है दुर्घटनाग्रस्त बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था, जिसमें कि 10 लोग मारे गए थे। अपने भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत की उसमें मृत्यु हो गई थी। माधवराव सिंधिया जो कि सिंधिया घराने के थे, उनकी भी मौत प्लेन एयर क्रैश में ही हुई। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। जीएमसी बालमुकुंद जो कि 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके साथ साथ के एम सौम्या जो कि आपने मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन और सूर्यवंशम की जो हीरोइन है उनकी डेथ। वाईएस राजशेखर रेड्डी सीएम थे अरुणाचल, वहां के आंध्र प्रदेश के, उनकी डेथ हुई प्लेन क्रैश होने में ही। उसके साथ साथ जो है सो आपके ये कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे, उनकी डेथ ऐसे हुई। ओपी जिंदल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। होमी जहांगीर भाभा, ये जितने भी बड़े लोगों के नाम मैंने बताए, ये सारे लोगों की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई है। भारत में भी कुछ समय पहले कालीकट में एक रनवे से फिसल गई थी प्लेन, जिसमें 18 लोग मर गए थे और 172 लोग जिंदा बचे थे। आप ये समझ लीजिए, वो तो बहुत सही समय पर जो है सो उसको बचा लिया गया था। उसके साथ साथ आप देखे होंगे तो बेंगलुरु में 2010 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का एक विमान था जो कि रनवे से उतर गया था, उसमें लगभग 152 लोगों की डेथ हुई थी। पटना में ऐसी हुआ था, 55 लोग मरे थे। और सबसे बड़ा जो इंडिया में जो दुर्घटना हुआ है अब तक, वो हुआ था चरखी दादरी हरियाणा में। एक सऊदी अरब की विमान और कजाकिस्तान का विमान ऊपर हवा में ही टकरा गए थे, दोनों बीच हवा में टकरा गए थे। लगभग 350 लोग मारे गए थे उसमें। तो बहुत बड़े बड़े विमान हादसे होते रहे। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में विमान हादसा हो गया, 100 से भी ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे। तो ये विमान दुर्घटनाएं होती रहती है और बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है जिस पर कि गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को काम करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जो टोटली अभी डिस्कस करेंगे वो ब्लैक बॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये फ्लाइट के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि इसके बारे में हम पढ़ें या इसके बारे में हम जाने। तो ये क्या है ब्लैक बॉक्स? तो देखिए,
ब्लैक बॉक्स कोई बहुत बड़ा बक्सा नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे एक छोटा सा स्पीकर होता है, वैसे स्पीकर के बराबर ये एक खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान के सबसे पीछे टेल पे लगाई जाती है, यानी विमान का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, पूंछ वाला एरिया होता है, वहां पर लगाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जब क्रैश होता है, तो पिछला हिस्सा बचा रहता है, वहां पर ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। तो ब्लैक बॉक्स में होता क्या है, ये ब्लैक बॉक्स जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। इसमें दो हिस्से होते हैं, ब्लैक बॉक्स में दो हिस्से होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि फ्लाइट कितनी हाइट पर है, कितना पेट्रोल बचा है, कितनी ऊंचाई पर है, हवा का दबाव क्या है, तापमान क्या है, नमी कितनी है, किस दिशा में जा रही है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के पास में होता है। और दूसरा जो होता है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का मतलब है कि जो कप्तान जो जहाज को हैंडल कर रहा है, जो चला रहा है, उसने क्या बोला, उसने क्या अनाउंस किया, उसने जो एटीसी टावर के साथ क्या क्या बात की, उसके साथ साथ वहां पर जो उस प्लेन में जितने यात्री बैठे हुए क्या बातें कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होता है पिछले 25 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी जो होती है ब्लैक बॉक्स में स्टोर हो जाती है। तो जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जब कोई नहीं बचता, तो जब जांच एजेंसी खोजती है, जब जांच एजेंसी देखती है कि यार हम कैसे जांच करें, कैसे जांच किया जाए इस प्लेन का, कि प्लेन के साथ हुआ क्या, तो सबसे पहले जो खोज करते हैं वो करते हैं ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का बिल्कुल नहीं होता, इस भ्रम में मत रहिएगा। ब्लैक बॉक्स जो होता है वह नारंगी कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है। क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो दूर में अगर कहीं झाड़ी में गिर गया या फिर कहीं मिट्टी में गिर गया तो ये दूर से ही दिख जाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक, अब ये ब्लैक बॉक्स को ब्लैक ना कह के नारंगी कलर का क्यों बनाया जाता है, तो जिसने खोज की थी सबसे पहले डेविड वॉरेन ने खोज की थी 1954 में ब्लैक बॉक्स की। तो ब्लैक बॉक्स की जो भीतरी दीवार बनाई जाती थी वो ब्लैक कलर की थी, इस वजह से उसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। उसके पीछे और कोई तार्किक रीजन नहीं है कि ब्लैक बॉक्स नारंगी क्यों होता है, बस वो पहले समय से ही चला आ रहा है, क्योंकि उसकी भीतरी कोटिंग जो थी वो ब्लैक कलर की जाती थी। अभी आज के समय में ब्लैक बॉक्स नारंगी कलर का ही होता है। अब मान लीजिए कि जब कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वो तो आग का गोला बन जाती है, बहुत भयंकर तरीके से उसमें आग लग जाती है। या फिर समुद्र में कई बार प्लेन गिर जाते हैं, तो समुद्र में गिरने के बाद मान लीजिए कि प्रशांत महासागर में वो गिर गया विमान और मरियाना ट्रेंच में चला गया वो ब्लैक बॉक्स, तो इतनी गहराई है कि नहीं, हजारों हजारों किलोमीटर की गहराई है, तो इतनी गहराई से कैसे निकाला जाएगा ब्लैक बॉक्स को। तो देखिए ब्लैक बॉक्स जो होता है वो बनाया जाता है टाइटेनियम धातु का। धरती के ऊपर सबसे कठोर धातु जो सबसे हार्ड है वो है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का ब्लैक बॉक्स बनाया जाता है जो टेम्परेचर को झेल सकता है। जैसे मान लीजिए कि विमान में तुरंत आग लग गई, तो विमान में आग लगने के बाद भी उस ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं होगा, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग उसके पास सेफ रहेगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए समुद्र में गिर गया ब्लैक बॉक्स, अगर समुद्र में गिर गया तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में यह होता है कि ब्लैक बॉक्स को खोजने में आसानी होती है। ब्लैक बॉक्स को खोजने में आसानी क्यों होती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से साउंड आता है। जो रिसर्चर्स होते हैं, जो खोजने वाले होते हैं, उनको एक सिग्नल मिलता है ब्लैक बॉक्स से, उसके साथ साथ वहां से तरंगे उत्पन्न होती है, तरंगे निकलती हैं, तो ब्लैक बॉक्स को खोजने में ज्यादा आसानी हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जब भी कोई क्रैशिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जो खोज की जाती है वो ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। ये इतना ज्यादा प्लेन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको जो है सो सारी की सारी इतिहास और जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्से थे ब्लैक बॉक्स के वो मैंने आपको समझा दिया। और बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है वैसे नेपाल के साथ में, और नेपाल सरकार जो है इसकी बहुत अच्छे तरीके से जांच करा रही है। भारत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और भारत के लोगों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। दुख के समय में नेपाल के साथ है भारत सरकार भी और भारत के लोग भी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का ध्यान रखें। बाय, गुड नाइट।